प्रभु में मेरे प्रिय जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ते हैं एस्तेर की किताब और उसके तीसरे अध्याय के 13 पद से, और इन पदों को, इस तीसरे अध्याय को हम ख़त्म करने वाले हैं। प्रियो, यहूदी लोगों का ना झुकना, या मुर्दके जो यहूदी था उसने अपनी जाति के बारे में बताना, और उसके बाद हामान के सामने ना झुकना उसे एक बड़ी परीक्षा में ले गया है। एक बड़े षड्यंत्र उसके लिए रचा गया है। सिर्फ उसी के लिए नहीं, सारी यहूदी जाति के लिए जो शूशनगढ़ में और उसके प्रांतों में रहते थे, उन सब के लिए एक बड़ी विपत्ति आ गई है। और इस विपत्ति का सामना करने के लिए प्रियो, आज राजा के सामने आपको जाना होगा। पर मैं कहना चाहता हूँ, संसारिक राजा से अच्छा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आपका राजा, आपका प्रभु है, उसके सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करना होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि राजा से इजाज़त ले ली गई है। शेष राजा के सामने ये सारी बातें बताई गई हैं, और बातें किस तरीके से बताई गई हैं कि आप विश्वासी हैं और आप किसी के सामने झुकते नहीं हैं, आपको भड़का दिए गए हैं, आपके लिए राजा को भड़का दिया गया है। ऐसा यहाँ पर हम देखते हैं प्रयोग। कई बार आपका सच बोलना दुश्मन को खलता है, और कई बार आपको सच बोलना महंगा पड़ता है। पर मैं ये कहूँगा, सच ही बोलिएगा, क्योंकि सच्चे व्यक्ति और प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लिए परीक्षाएं कुछ भी नहीं है। उसमें भी परमेश्वर आपको जिंदा रखने के लिए पहले से एक प्लान बना रहा होता है। इसलिए जब जब आप सच्चाई का सामना करेंगे, सच का सामना करेंगे, तब तब कष्ट तो आएगा और षड्यंत्र भी रचे जाएंगे, और आपके विरुद्ध में बहुत से लोग खड़े भी हो जाएंगे, पर आपको घबराना नहीं है। इसलिए यहाँ लिखा है कि राज्य के सब प्रांतों में इस आशय से चिट्ठियां हरकारों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में अर्थात आधार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी मार डाले जाएं। देखिएगा प्रियो, आपके जवान मारे जाएंगे, आप मारे जाएंगे, आपके बूढ़े मारे जाएंगे, आपकी स्त्रियां मारे जाएंगे, आपके बालक मारे जाएंगे, सब यहूदी मार दिए जाएंगे एक ही दिन के अंदर। और ओपन लेटर भेजा गया है प्रियो, ये खोलकर कोई पढ़ेगा ऐसा नहीं है। हरकारों के द्वारा जो मनादी करते हुए, ढोल बजाते हुए, इस तरीके से पूरे यहूदी, जब आपको आप बलवा देश के अंदर देखते हैं कि अन्य जाति दूसरी जाति को जब मारते हैं, जब कोई शरारती तत्व उनके विरुद्ध में भड़का देता है, तो वो फिर किसी को नहीं देखते पियो, वो पत्थर उठाते और मारते हैं, और घर में घुस घुस के मारते हैं। और इस तरीके का हाल आज यहूदियों के साथ होने वाला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या स्त्री, क्या बूढ़े, क्या बालक, सब यहूदी मार दिए जाएं या नष्ट कर दिए जाएं, और उनका सत्यानाश किया जाए, और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। देखिएगा, जन खत्म हो जाएंगे, उनकी धन संपत्ति लूटने के लिए अधिकार के द्वारा ये लेटर या चिट्ठियां इस आशय से डाली गई हैं, और उनका तात्पर्य यही है कि यहूदियों को खत्म किया जाए, उन्हें लूट लिया जाए। जो उन्होंने गुलामी में रहते हुए या शूशनगढ़ में रहते हुए अपने लिए कमाया है, बच्चे पाले हैं, सब कुछ खत्म, नामो निशान खत्म हो जाएगा प्रियो। इसलिए आगे वचन 14 बताते हैं, इस आगे के लेख के की नकलें सब प्रांतों में खुली हुई भेजी गई कि सब देशों को लोग उस दिन के लिए तैयार हो जाएं, उस दिन के लिए तैयार हो जाए कि तुरंत ये सब काम करना है। और यह आज्ञा शूशनगढ़ में दी गई, जहां पर एस्तेर रानी है, और हरकारे राजा की आज्ञा से तुरंत निकल गए, देर नहीं की, क्योंकि बुरा काम करने के लिए, किसी को मौत देने के लिए, मारने के लिए उसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि जीवन जीने के लिए सदियां लग जाती हैं। जीवन का जो संदेश हमारे पास पहुंचा है कि यीशु जीवन है और सत्य है, मार्ग है, उसको सदियां लगी हैं। ये जीवन का संदेश हमारे पास आने के लिए सदियां लगी हैं प्रियो, जीवन देने वाले प्रभु को आने के लिए, क्योंकि पाप पृथ्वी पर बढ़ता गया, बलियां चढ़ती गई, परमेश्वर भी ना प्रसन्न रहता गया, और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र होकर इस पृथ्वी पर आया। और ये अचानक से नहीं आ गया, इसमें कई हजार वर्ष लगे हैं कि जीवन का संदेश हमारे पास है। पर मृत्यु का संदेश और मृत्यु देने वाले लोग तुरंत तीव्र गति से चलते हैं और इतनी शीघ्रता से काम करते हैं, जिसके लिए कोई भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर लिखा है, यह आज्ञा शूशनगढ़ से दी गई, और हरकारे राजा के आगे से तुरंत निकल गए। और राजा हामान तो दाख मधु पीने बैठ गए, वो मौज मस्ती करने, क्योंकि उनके दुश्मनों का सत्यानाश होने वाला है। उनके दुश्मनों के बच्चे मार दिए जाएंगे, बुजुर्ग मार दिए जाएंगे, उनका धन लूट लिया जाएगा, उनका नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। इसलिए वो अब दाख मधु पी रहे हैं। लेकिन राजा को तो मालूम नहीं है कि उसके यहूदियों के विरुद्ध में क्या किया गया है, कौन यहूदी है, उसे मालूम नहीं था। पर हमेशा विरोधी फाड़ खाने वाले सिंह के समान आपके द्वार पर खड़ा रहता है। तो प्रियो, क्या आपको अपने आप को बलवंत नहीं करना चाहिए?
क्या आपको अपने आप को परमेश्वर के साथ प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं बनना चाहिए कि आपको कोई भी फाड़ ना खाए, शेर भी आपके सामने कुत्ता बन जाए और कुत्ता भी आपके सामने बिल्ली बन जाए और बिल्ली भी चूहा बन जाए, वो इस तरीके से कि वो आपसे डरते हुए आपसे दूर चले जाएं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको प्रार्थना में सामर्थ्य होना पड़ेगा। इसलिए यहाँ लिखा है कि जब मौत का संदेश आता है, जब मौत के देने के लिए लोग आगे बढ़ते हैं, तो प्रियो उसमें जरा से भी विलंब नहीं होता है। तो यहाँ पर ऐसा सताव और ऐसा कुछ होने जा रहा है जिसके बारे में कभी यहूदियों ने सोचा नहीं है। शोषणगढ़ में रहते हुए इतना तो कभी गुलामी में उनके साथ नहीं हुआ है, और ऐसा हाहाकार मचने वाला है कि उनका सब कुछ हम मिस्र में देखते हैं। जब इजरायलियों के साथ बुरा किया जा रहा तो मिस्रियों के पहलौठे को मरते हुए देखा कि पूरा मिस्र में हाहाकार मच गया था। वो परमेश्वर की ओर से था। आज शैतान, बैरी शैतान की ओर से था, जो यहूदियों को बैरी समझ रहा है। आज उसके हाथ में अंगूठी है, उसके हाथ में चिट्ठी है, उसके हाथ में अधिकार है, उसके हाथ में आपको सत्यानाश करने के लिए सारे आदेश हैं, और वो हरकारों के साथ वो लोगों को भेज रहा है। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूं कि कितना तीव्रता के साथ ये कार्य किए गए, शीघ्रता से हो रहा है, इसमें कोई विलंब नहीं है। आपके और मेरे लिए मौत के फरिश्ते या मौत हमेशा लोग लेकर चलते हैं, और हमें कफन बांधते हुए यानी परमेश्वर को सुसमाचार उठाते हुए बिना डर के आगे बढ़ना चाहिए और प्रार्थना का समय देना चाहिए। हमारा दिन कैसे बीतता है, हमारे दिन की शुरुआत कैसे होती है, हमारी रात किस तरीके से कटती है, और भोर को हम किस तरीके से परमेश्वर के पुत्र यीशु को निहारते हैं या परमेश्वर को निहारते हैं, हमारा जीवन किस प्रकार का है, ये आपको देखना है। किस तरीके से आप इस विपत्ति से बच सकते हैं, मैं अगले अध्याय 4 में आपको बताऊंगा कि इसका तरीका क्या है। आप किस तरीके से आप खड़े हो सकते हैं, किस तरीके से आप के जीवन में समस्या और परीक्षा आती है। जैसे कि हम मोर्दके को देखते हैं, मोर्दके का ना झुकना ही ये सब विपत्ति को लेकर आए हैं। आप मोर्दके को दोष देंगे इस बात के लिए? कई बार आप अपने पासवान को दोष देते कि पास्टर की वजह से सब हुआ है। कई बार आप अपने पुत्र को दोष देते कि इसकी वजह से सब कुछ हुआ है। कई बार आप अपनी माँ को दोष देते कि मेरी माँ की वजह से सब कुछ हुआ। कई बार आप अपने पिता को दोष देते हैं कि इसकी वजह से सब कुछ हुआ। क्या आप उसके भागीदार नहीं हैं? अगर आप सच्चे हैं तो आपको उन बातों का सामना करना होगा। तो एक यहूदी के कारण से विपत्ति आई तो जरूर है, पर इस यहूदी के कारण से बचाव भी आ सकता है, क्योंकि जो प्रार्थना करेगा, जो परमेश्वर का डर मानेगा, वो निडर रहेगा। इसलिए ना झुकना इसकी निडरता को दिखाता है, और उसकी निडरता को दिखाता है, और उसके साहस को दिखाता है। तो ये साहस आपके जीवन में भी होना चाहिए कि आप दुश्मन का, बैरी शत्रु का सामना कर सकें। आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, आपका धन सुरक्षित रहेगा। आप अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा लीजिए। मन परमेश्वर की ओर है तो धन आपकी ओर है, और आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा, आपकी कोई भी हानि नहीं कर पाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पर मैं इस वीडियो में यही कहना चाहता हूँ कि मौत के लोग और मौत को देने वाले लोग जल्लादों की तरह वो जल्दी से उसकी ओर दौड़ते हैं। जैसे कि हम फांसी देने वाले उन जल्लादों को देखते हैं, जिनको वो अधिकार होता है कि वो फांसी का रस्सा खींचे और उसको लटकाएं, और उनको अधिकार दिया जाता है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ये फांसी ही नहीं दे रहे हैं, ये पूरे यहूदियों को नाश करने के लिए घर से निकले हैं, देश से निकले हैं। शोषणगढ़ से आज्ञा निकली है, राजा को भड़काया, राजा से लिखवाया गया है, और उनको चांदी दी गई है। 1000 चांदी यहाँ पर लिखा है प्रियो, पिछले वचन में हमने देखा है हजारों चांदी दी गई है। आप सोचिएगा, 1000 की कार चांदी उनका खर्चा है, उनको बांटने के लिए है, उनके घोड़ों के लिए, रथों के लिए है, जो दिन के दिन ये सब कार्य को करने जा रहे। जैसी आज्ञा मिलेगी, जैसी हुक्म आएगा कि सबको नाश करो, तो हाहाकार मच जाएगा। आपकी जिंदगी में ये सब बातें होने से पहले ही आप परमेश्वर के सामने रोना शुरू कर दें, परमेश्वर के सामने खड़ा होना शुरू कर दें, परमेश्वर के चरणों में जाना शुरू कर दें। प्रियो, आपके पद धरे धराए रह जाएंगे, आपकी शोहरत रह जाएगी, आपके धन दौलत यहीं रह जाएंगे, सब कुछ नाश हो जाएगा अगर हम अपना जीवन प्रभु की ओर प्रार्थना में नहीं बिताते हैं। तो प्रार्थना का जीवन चाहते हैं तो प्रियो घुटनों पे आओ। विपत्ति से बचना चाहते हो तो घुटनों पे आ जाओ। मैं बार बार आपको यही कहता रहूँगा, मेरी वीडियो ज़्यादा चले ना चले, पर प्रियो जितने मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ इसको शेयर कर दीजिए, और इसको लाइक करते हुए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए। प्रियो, मैं आपको प्रोस्पेरिटी का सुसमाचार नहीं दे रहा हूँ, आपको मैं उन आशीषों वाला समाचार नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको मजबूत और सतर्क और प्रभु के साथ जोड़ने का संदेश देता हूँ, आपकी पवित्रताई को बढ़ाने में बढ़ावा देता हूँ कि आप इन वचनों को सुनें
और आपने सुना है, प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे और आपकी ज़िंदगी बदले और ये 10 मिनट आपकी ज़िंदगी के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु आपको आशीष दे। फिर मिलूंगा नए वचन में, नए अध्याय में। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ।